अस्सलाम वालेकुम। कैसे दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं एक दिन डॉक्टर के पास गया। एक बूढ़ा मरीज़ खाँसते हुए आया। कहता, डॉक्टर साहब मेरे घुटनों में दर्द है। डॉक्टर कहता कि खाँसी करके कन्फ्यूज़ क्यों कर रहा है बुड्ढे। बूढ़ा कहता, कन्फ्यूज़ तो तू अब होगा डॉक्टर, जब मैं कहूँगा कि मैं आँखों का इलाज करवाने आया हूँ। अच्छा, डॉक्टर ने कहा यहाँ आकर लेट जाओ। बूढ़ा तो कुछ और ही समझ गया। बूढ़ा कहता डॉक्टर को, डॉक्टर साहब लेटा क्यों रहे हो, मैं फ़ीस दूँगा। बीवी मुझे कहती कि मैं रात को डर जाती हूँ, मुझे गंदे ख्वाब आते हैं, तुम मेरी तरफ मुँह करके सो जाया करो। मैंने कहा, बड़ा बहुत बढ़िया बेगम, बहुत बढ़िया, तुम तो सो जाओगे और मैं जो सारी रात डरता रहूँगा उसका क्या। कल इंसान आया, कहता मुझे मुबारकबाद दो। मैं क्यों? कहता बच्चा पैदा हुआ। मैंने कहा मुबारक हो भाई। कहता पड़ोसी का। मैं और मेरे दोस्तों का कॉलेज की स्पोर्ट में नाम आ गया। दोनों लड़ने लगे। मैं के पास गया, मैंने कहा ठीक है, इसका मुंह अच्छा नहीं है, इसका मुंह देखकर मुझे भी थप्पड़ मारने को दिल कर रहा है, पर तुम्हें इससे प्रॉब्लम क्या है? कहता जेलसी, ये मेरे मुकाबले में खेलेगा। मैंने कहा वो तो मैं भी हूँ। कहता तुम तो टैलेंटेड हो, इसका और मेरा टैलेंट एक ही है, अगर ये मुझसे अच्छा कर गया नाक तो मेरे कटेगी ना। मैं पकड़ा गया, मुझे जज के सामने पेश किया और मेरा दोस्त वकील लेकर आया। बदकिस्मती से वो वकील मेरा क्लास फेलो था और मैं वकील को देखते ही समझ गया कि ये कमीना 100% मुझे फंसा कर ही जाएगा। और वकील अगर कहता जज साहब मेरे क्लाइंट का कोई कसूर नहीं है, ये बिल्कुल बेगुनाह है, इसे छोड़ दिया जाए। दूसरा वकील कहता ऐसे कैसे छोड़ दें, सबूत या गवाह पेश करो। मेरा वकील कहता कि सबूत, इसका मतलब मेरे ज़ुबान की कोई कदर नहीं है, वही सबूत, वही गवाह, वही पुराने ख्यालात, कब बदलोगे तुम लोग। एक दिन बस स्टैंड पर बहुत सारे लोग खड़ा होकर बस का इंतज़ार कर रहे थे। एक भिखारी आया और सबसे 10 रुपये लिए और टैक्सी करके चला गया। एक चोर चोरी करने किसी घर में गया और वहाँ जाकर औरत को रस्सी से बांध दिया और पिस्तौल दिखाकर आदमी से बोला घर में सोना, जेवरात, पैसे जो कुछ भी हैं जल्दी लेकर आओ। और आदमी रोने लग गया। वो बोला भाई तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है ले जाओ, पर इस औरत की रस्सी खोल दो और इसे आज़ाद कर दो। चोर बोला तुम अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करते हो? कहता नहीं भाई, ये किसी पड़ोसी की बीवी है और मेरी जल्दी ही आने वाली है। जब मेरे कज़न की शादी हुई, वो थोड़ा दिमाग से पैदल था और 2 दिन के बाद अपने ससुर को फ़ोन करके बोला कि तुम्हारी बेटी को मैंने किडनैप कर लिया है, 1 लाख रुपए लेकर चंदू पान वाले की शॉप के पास आ जाओ। और उसका ससुर उससे भी बड़ा ड्रामेबाज था। वो बोला कि मैंने टोटल इसकी परवरिश पर 320 रुपये खर्चा किया है और तुम मुझे 10,000 दो और मेरी बेटी तुम ही रख लो। मैं, मेरा कज़न और कुछ और थे लोग, हम फ़िल्म देख रहे थे और वो फ़िल्म मैंने पहले ही देखी हुई थी। मैंने कहा चलो बाहर घूम फिर के आ जाता हूँ जब तक ये लोग फ़िल्म देख लेंगे। मैंने देखा मैं बाहर जा रहा हूँ। कज़न कहता ओए खबरदार, कमरे से बाहर कदम रखा दो। मैं बैठ गया। 4-5 मिनट बाद के बाद फिर मैं उठा और बाहर जाने के लिए। कज़न कहता ओए तेन केड़ा कीड़ा है जेड़ा पैण नहीं देंदा। पास केले पड़े हुए थे, मैं उठाने लगा। कज़न कहता ओए खबरदार, हाथ मत लगाना। मैंने कहा तुमने खरीदे हैं? कहता नहीं। मैंने कहा तुम लेकर आए हो? कहता नहीं। मैंने कहा खरीदे मैंने, लेकर मैं आया हूँ, केले मेरे और तुम मुझे ही खाने से इनकार कर रहा है। मैंने कहा अजीब बदमाशी है तुम्हारी। कहता हाँ मेरी मर्ज़ी है, जो करना है तुमने कर लो। मैंने ठा करके एक थप्पड़ दिया, जाके दीवार में लगा और फिर जो उसकी पिटाई हुई, अल्लाह माफ़ करे, अब बंदे का बच्चा बनकर फिर रहा है। 2 रियादी में कमज़ोर दोस्त इंटरव्यू के लिए गए। पहले का नंबर आया, वो अंदर दाखिल हुआ इंटरव्यू के लिए और ऑफिसर ने पूछा आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो और अचानक आप गर्मी लगे तो आप क्या करोगे? दोस्त बोला कि मैं खिड़की खोल दूंगा। ऑफिसर कहता बहुत बढ़िया, अब बताओ अगर वो खिड़की 1.5 स्क्वायर मीटर है और डब्बे का रकबा 12 मल्टीप्लाई 90 फीट है और ट्रेन 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जनूब की तरफ जा रही है और हवा जनूब से 5 मील फी सेकंड की रफ्तार से डब्बे में दाखिल हो रही है, तो पूरे डब्बे को ठंडा होने में कितना वक्त लगेगा? मेरे दोस्त ने जवाब देने की बहुत ट्राई की, इधर उधर की मारी, पर इंटरव्यू में फेल हो गया। पहले वाले दोस्त ने आकर वही सवाल अपने दोस्त को बताया। अब दूसरे दोस्त की बारी आ गई। वो इंटरव्यू देने के लिए अंदर गया तो ऑफिसर ने वही सवाल पूछ लिया, अगर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, अचानक आपको गर्मी लगे तो आप क्या करोगे? तो उसने कहा कि मैं अपना कोट उतार दूंगा। और कहता अगर फिर भी लगे, कहता मैं अपना, ऑफिसर बोला अगर फिर भी तुम्हें गर्मी लगे तो क्या करोगे? कहता मैं अपनी शर्ट उतार दूंगा। ऑफिसर चिढ़कर बोला अगर फिर भी लगे, कहता मैं बनियान उतार दूंगा। ऑफिसर फुल गुस्से में आकर बोला अगर फिर भी लगे, कहता मैं अपनी पैंट उतार दूंगा। ऑफिसर फुल चिढ़ गया, फुल गुस्से से लाल पीला और चिढ़ गया ज़ोर का। वो उससे कहता अगर फिर भी तुम्हें गर्मी लगे तो क्या करोगे? वो दोस्त आगे उसे कहता ओ भाई तू भावें मैनू कत्ल कर दे, मैं खिड़की नहीं जे खोलनी,